हेलो। आप सभी छात्राओं का एक बार पुनः वंश एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे होंगे। तो आज हम इस ऑफलाइन क्लास में आप लोगों के सामने कक्षा 10 जो पद हमारा प्रथम चैप्टर पद था उसमें का आज लास्ट पार्ट है, जिसमें समय की यदि हम बात करें काफ़ी ज़्यादा थोड़े समय में ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर, इसीलिए इसको लाइव नहीं पढ़ा। लेकिन इसके बाद जो कल की यदि हम बात करें, कल जो हमारा जो चैप्टर आएगा अनिवार्य संस्कृत में जो दूसरा चैप्टर है कक्षा 10, वो हम लेकर लाइव आप लोगों के सामने आएंगे। तो कल आप 10 बजे इस लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलें। तो आइए बिना हम समय के व्यर्थ किए बेहतरीन तरीके से इस पद्यांश को ख़त्म करते हैं जो आज हमारा बच्चा है। और मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, ये जो अक्टूबर माह, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 माह कक्षा 10 और कक्षा 12 जितने भी चीज़ें पूछी जाती है बोर्ड में, उस सभी की सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा। और उसको पढ़ाने के बाद आपका जो दिसंबर जनवरी आपकी पूरी की पूरी मैराथन क्लास चलेगी 10 और 12। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है, आधे से ज़्यादा तैयारियां ख़त्म हो गई है। मैंने आप लोगों के लिए सभी चीज़ें जो पीपीटी माध्यम बनाना था, जो भी चीज़ें करें, सब चीज़ तैयार कर चुके हैं। अर्थात युद्ध से बस लड़ना बाकी है, अर्थात सभी युद्ध के लिए जितने भी हथियार चाहिए सब तैयार है। बस आप लोग उसके लिए जुड़ना ना भूलें। तो मैं आपको पहले से अभी से बता दे रहा हूँ, बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना केवल आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से बेहतरीन तरीके, ताकि जब वहाँ पर प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से कराई जाए मैराथन क्लास में तो आप उसको आराम से बिल्कुल कर लीजिए, ताकि जब बोर्ड में बैठेंगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी। तो आइए हम बिना समय को नष्ट किए जल्द से जल्द अपने क्लास पर आते हैं। जो हमारा चैप्टर पद है जिसके कवि सूरदास जी हैं, और इससे पहले मैंने बताया था इसमें क्या क्या बातें कैसे कैसे क्या कहा गया, सब चीज़ें मैंने अपने पिछले और जो वीडियो जो अपलोड हुई उसमें मैंने बताया था। आज हमारा ये लास्ट पार्ट है पद का पहले चैप्टर का। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि ये जो हमारा है 9वां पद्यांश है, 9वां पैराग्राफ है, ठीक है। तो अब इसमें इसके प्रसंग की हम बात करें, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। सर्वदा हम पहले प्रसंग की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रसंग की बात करेंगे। हमने बताया था यदि आप प्रसंग बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रसंग पूरे अर्थ को बयां कर देता है। ठीक, तो ये प्रसंग क्या कहता है आइए देखते हैं। देखिए, ये जो प्रसंग आपका है, इस प्रसंग में क्या कहा जा रहा है? ठीक, इसमें इस पद में गोपियाँ उद्धव के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, वरन तुम अपना मार्ग भूलकर यहाँ आ गए हो, या श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया। अर्थात इस पद में जो गोपियाँ उद्धव के साथ परिहास करती है, हंसी मजाक करती है और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने यहाँ तुम्हें नहीं भेजा और तुम अपना मार्ग भूलकर यहाँ आ गए हो। ठीक है, अर्थात इस पद में मैंने बताया जो गोपियाँ उद्धव के साथ जो परिहास करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम जो अपना मार्ग भूलकर यहाँ आ गए। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ और उद्धव के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। तो आइए, और ये जो क्लिष्ट शब्द है इसके शब्दार्थ को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आइए इसको बिल्कुल हम आसान और सरल शब्दों में समझते हैं। अब क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव से? कहती हैं कि उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं उद्धव जाहू, कहते हैं उद्धव जाहू मतलब जाओ, तुम ही मतलब तुम, हम जाने, हे उद्धव अब तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं। गोपियाँ क्या कहती है उद्धव से? गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, हे उद्धव अब तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं। और क्या कहती है? श्याम, श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण, श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण।
श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, ठीक। और कहते हैं श्याम है क्या था। हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का इस वंश एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे होंगे। तो मैं आज इस ऑफलाइन क्लास में आप लोगों के सामने कक्षा 10 पद जो है उसका प्रथम चैप्टर पद है, तो इसकी ये अंतिम वीडियो आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसमें मुश्किल से मुश्किल जो 20 से 25 मिनट या आधे घंटे की जो वीडियो है ये अंतिम पार्ट है चैप्टर फर्स्ट का। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपका जो अक्टूबर माह है, नवंबर दिसंबर, ये 3 माह मैं कक्षा 10 और 12 के जितने भी चैप्टर है जो बोर्ड में इम्पॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं सबको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा। और आपके जो जनवरी माह रहेगा उस जनवरी माह में आपकी मैराथन क्लास चलेगी, उस जनवरी माह में आपकी मैराथन क्लास चलेगी। और विश्वास दिलाता हूँ एक बार आप लोग जुड़ कर देखिए और जितना बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में आपको सेम टू सेम वही चीज़ें देखने को मिलेगी। और चाहे 10 की बात हो चाहे 12 की बात हो, आपका 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। तो फिलहाल आप इस वक्त जुड़े। और कल की बात बता दूं, कल मैं कक्षा 12 और कक्षा 10, ठीक है, इन दोनों के लिए बता दूं, कल इन लोगों लाइव क्लास जो कक्षा 12 की बात बताए जो चैप्टर सेकेंड है, ठीक है, जो संस्कृत भाषा है महत्तम, वो मैं लाइव क्लास लेकर क्लास 10 बजे आप लोगों को उपस्थित रहूँगा। तो आप लोग उससे जुड़ना ना भूले। तो आइए आज के इस कक्षा 10 के जो हमारा प्रथम चैप्टर पद है उसका जो अंतिम पार्ट है उसको हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इसको समझने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम पहले क्या देखेंगे, प्रसंग देखेंगे। ये जो पद्यांश 9वां है, इस 9वें पद्यांश में क्या बताया गया है, क्या प्रसंग रहेगा जो कवि जिसके कवि सूरदास जी हैं, ठीक है। अब इस पद्यांश का प्रसंग क्या होगा 9वें का, इस पद में गोपियाँ उद्धव से परिहास करती है। ये जो पद्यांश दिया गया इस पद्यांश में गोपियाँ जो है क्या उद्धव से परिहास करती है और कहती है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, वरन तुम अपना मार्ग भूल कर हमें बीच से क्या भुलावा देने आ गए। तो क्या कहती हैं, कहते हैं इस पद में गोपियाँ उद्धव के साथ परिहास मतलब हंसी मजाक करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, वरन तुम अपना मार्ग भूलकर यहाँ आ गए हो, या श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है। ये जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं इस पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि यदि आप प्रसंग समझ गए तो आप ये बात जान गए होंगे कि इस पद्यांश में संवाद किसके किसके बीच है, वार्तालाप किसके किसके बीच हुआ है, गोपियों और उद्धव के बीच वार्तालाप को वर्णन किया गया है। तो आइए देखिए क्या कहते हैं गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव जाहूँ तुम्हीं हम जाने, श्याम तुम्हीं यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। गोपियाँ उद्धव से कहती है हे उद्धव जाऊँ मतलब जाओ मत चले जाओ, तुम्हीं मतलब तुम्हें हम जाने तो हम तुम्हें जान गए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ हमारे यहाँ से, हम तुम्हें भली प्रकार से अच्छे तरीके से जान गई हैं। और आगे फिर क्या कहती हैं, श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण। श्याम जो ये शब्द है किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है, श्री कृष्ण। कहते श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठे। श्याम बोले तो श्री कृष्ण, श्याम तुम ही मतलब तुम्हें यहाँ मतलब यहाँ को नहीं पठयो। पठयो का अर्थ हो भेजना, पठयो का अर्थ होता भेजा है। तुम हो बीच भुलाने,
बीच मतलब बीच भुलाने मतलब बीच रास्ते से भुलावा देने आ गए। यहाँ देखिए भुलाने, भुलाने मतलब तुम हमें बीच रास्ते से भुलावा देने आ गए या छलने आ गए हो या छल करने आ गए। तो गोपियाँ कहती है कि ये उधो श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठो, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। कहती हैं कि हे उधो हम तुमको भली प्रकार अच्छे तरीके से जान गए हैं, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठो, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम हमें बीच से ही भुलावा देने आ गए। तुम यहाँ कह सकते हैं तुम बीच मार्ग से भूल कर यहाँ आ गए हो, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच मार्ग से रास्ता भूल कर या भटक कर यहाँ आ गए हो। ये गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। और फिर आगे क्या कहती हैं? कहती ब्रज नारिणी सो जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने। औरतें नहीं कहते से ब्रज नारिणी सो जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने। कहते हैं ब्रज की नारियों से, नारिन मतलब नारी, ब्रज की नारियों से, सो मतलब सो, जोग मतलब योग की बातें, तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें करते हो। कहते ब्रज नारिणी सो जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने। हे तो लजाने मतलब शर्म होता है, लज्जा या शर्म। गोपियाँ कहती है तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें करते हैं, तुम्हें यह बात कहते हो लज्जा शर्म नहीं आ रही है? तो हम ब्रज की नारियों से योग की बात करने, योग का संदेश दे रहे हो, तुम्हें यह बात कहते हो शर्म नहीं आ रही है? ये गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। और फिर आगे क्या बताती हैं? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने। गोपियाँ कहती है तो तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, बड़े लोग बहुत बड़े विद्वान और विवेकी हो। क्या कहती हैं? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, विवेक अर्थ होता विवेकी, बड़े लोग मतलब बहुत बड़े विद्वान हो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं ये तो तुम बहुत बड़े विद्वान और विवेकी हो। ऐसे भय आयाने, आयाने मतलब मूर्ख होता है, मूर्ख। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े बुद्धिमान हो, बड़े लोग ना विवेकी हो। गोपियाँ उद्धव कहे तो तुम बहुत बड़े विद्वान विवेकी हो, ऐसे भय आने, फिर ऐसे मूर्खों और अनाड़ियों जैसी बातें काहे कह रहे हो? आयाने मतलब अनाड़ी या मूर्ख कह लीजिए। हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े विद्वान विवेकी हो, फिर ऐसे मूर्खों अनाड़ियों जैसी बातें काहे कर रहे हो हमसे? उम्मीद करता हूँ इन तीनों पैराग्राफ की बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। और आगे फिर गोपियाँ क्या कहती हैं? हम सो कह ले हम सही के जिह गुण ले हूँ सयाने। गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धो हमसे कह ले हम सही के, हे उद्धो तुमने ये जो बातें अभी तक हमसे कही है, हमने इस बात को सहन कर लिया। हम सो कह ले हम सही ले, हमसे कह ले, हमने हे उद्धव तुमने हमसे ये जो सभी बातें कही हम सही ले, हमने इस बात को सहन कर लिया। ठीक जी गुण लेऊ सयाने, सयाने मतलब चतुर होता है। हे चतुर उद्धव जी मतलब हृदय में, गुण लेऊ मतलब गांठ बांध लो, गुण लेऊ का मतलब गांठ बांध लो या इस बात को सुन लो स्पष्ट तरीके। हे चतुर हृदय, ये चतुर उद्धव, सयाने का अर्थ चतुर, क्या चतुर? हे चतुर उद्धव अपने हृदय में या गांठ बांध लो, अपने हृदय में या गांठ बांध लो। तुमने हमसे जो कहा है हमने इस बात को सहन कर लिया, किसी और अन्य से मत कहना। क्या कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से? उद्धव कह रहे कि हे उद्धव हमसो कह ले, हे उद्धव तुमने हमसे जो कहा है हमने इस बात को सहन कर लिया है। जी मतलब हृदय में, गुण ले मतलब गांठ बांध लो, सीख लो, सुन लो। सयान मतलब चतुर। हे चतुर उद्धव अपने हृदय में यह बात गांठ बांध लो, या बात समझ लो कि तुमने हमसे ये सब जो बातें कहा है हमने इस बात को सहन कर लिया, और तुम किसी अन्य से यह बातें मत करना। और फिर आगे क्या कहते हैं? कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। अब क्या कहते हैं? कहाँ अबला, अबला का अर्थ होता है असहाय, अबला का अर्थ होता है असहाय। अबला का अर्थ होता है असहाय। कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर। दशा मतलब दस होता है, दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिसके वस्त्र है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र है। कह रहे हैं कि कहाँ हम असहाय नारियाँ, कहाँ है दशा, कहाँ है दसों दिशाएं, दशा दिगंबर।
करें कहाँ है हम असहाय नारियाँ, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ है दिशाएं ही जिसके वस्त्र है, यानी कि कहाँ है दसों दिशाएं, मस्ट करो, मस्ट करो। मस्ट करो का अर्थ होता है चुप हो जाओ, मस्ट करो का अर्थ होता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या कहते हैं, मस्ट करो, चुप हो जाओ। पहचाने, हम तुमको पहचाने का अर्थ जान गई, पहचाने का अर्थ क्या था, जान गई हैं। गोपियाँ कहती हैं कि ये तो कहाँ हम असहाय नारियाँ, कहाँ हमारे लिए ये दसों दिशाएं हैं, ये जो हमारे दसों दिशाएं हैं ये क्या बहुत ही कठिन हमारे लिए, मस्ट करो पहचाने, हम तुमको पहचान गए। और एक दशा दिगंबर, दिगंबर का अर्थ होता है दिशाएं ही जिसके वस्त्र अर्थात नग, ठीक है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य की बातें उधो गोपीश कह रहे हैं, यहाँ पर उससे ये संबंध है। इसीलिए गोपिया कहते कहाँ हम असहाय नारियाँ, कहाँ हमारे लिए ये योग की काठ साधना है, ये बहुत कठिन है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं मस्ट करो, हम चुप हो जाओ, हम तुमको जान गए हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बातें समझ में आ गई हैं। अब आगे क्या कहते हैं, साच कहो तुमको अपनी दे, साच कहो तुमको अपनी, साच कहो तुमको अपनी सो बुझती बात निदाने। कहते साच कहो, गोपिया कहते ये दो, साच कहो मतलब सत्य सत्य बताना, साच कहो का अर्थ सत्य सत्य बताना, सत्य सत्य बताना या सत्य सत्य कहना, कहो मतलब कहना। गोपिया कह रहे हैं साच कहो तुमको अपनी सो, ये दो तुम मुझे सत्य सत्य बताना, अपनी सौ, अपनी सौ का अर्थ होता है सौगंध, सौ का अर्थ क्या होता है, सौगंध होता है। गोपिया कहते हैं दो साच को तुमको अपनी सौ, हम तुम्हें अपनी सौगंध दिलाकर कहते हैं सत्य सत्य बताना या सत्य सत्य बोलना, बुझती बात ना निदाने, बुझती बात ना निदाने का देखो यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखा है कि नहीं। अब देखिए निदाने का अर्थ होता है आखिर में, निदाने का अर्थ क्या होता है, आखिर में होता है। बुझती मतलब पूछ रहे हैं, ये दो हम तुमसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, निदाने का अर्थ होता है अंतिम बार, ठीक है, अंतिम बार। बुझती में पूछ रहे हैं, ये दो हम तुमको अपनी सौगंध देकर पूछ रहे हैं, हम तुमको अपनी सौगंध देकर अंतिम बार पूछ रहे हैं, ठीक। और आगे फिर क्या कहते हैं, सूर्य श्याम, क्या पूछ रहे हैं अंतिम बार, कहते हैं सूर्य श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने, जब तुम्हें, तुम्हें मतलब तुम्हें, सूर्य श्याम जब तुम्हें मतलब तुम्हें, पठयो मतलब भेजे, तब ने कहूँ मुस्काने। कहते कि वो तो हम तुमसे अंतिम बार अपनी सौगंध देकर अंतिम बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो नेकहूँ मुस्काने, थोड़ा भी नहीं मुस्कुराए थे, यदि वह थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो समझ लेना उधो तुम्हारे साथ श्री कृष्ण ने हंसी मजाक किया है और तुम हमें यहाँ पर भटकाने आ गए हो। तो उम्मीद करता हूँ इस पैराग्राफ की जो प्रत्येक पंक्तियाँ है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से और आसान शब्दों में समझ में आ गई है, ठीक। तो समझ में आ गई तो मैं आगे चलना चाहूँगा अपने अगले पद्यांश 10वें की तरफ। 10वें में हम बात करेंगे क्या क्या बात है। देखिए जो क्लिष्ट शब्द है यहाँ पर मैंने इस शब्द के शब्दार्थ भी दिए हैं और बाकी प्रत्येक शब्दों का जो शब्दार्थ होता है यहाँ पर मैंने आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लिख कर भी बताया और नीचे प्रसंग है, आप इसको दे सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। अब देखिए पद्यांश नंबर 10वां, इस पद्यांश नंबर 10वें की बात करें, इस पद्यांश नंबर 10वें में क्या बात की गई है और किसके बारे में बात की गई और किसके बीच में संवाद है, किसके बीच में वार्तालाप है। आइए पहले इसको हम प्रसंग के माध्यम से देख लेते हैं। तो प्रसंग इसमें क्या है, इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण, सगुण अर्थात बोले श्री कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है, अर्थात जाप, उसको ही श्रेष्ठ बताया। इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से, इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का अर्थ होता है निराकार ब्रह्म की उपासनाओं का खंडन किया है और सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की उपासना का मंडन किया है, श्री कृष्ण की उपासना को ही क्या श्रेष्ठ बताया है, अर्थात इसका एक प्रसंग रहेगा। इसको और आसान और सरल भाषा में यदि हम कहना चाहें तो आसान और सरल भाषा में यही कह सकते हैं, इस पद में जो
गोपियां हैं। इस पद में जो गोपियां हैं, सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना का क्या मंडन किया, अर्थात सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की उपासना को ही क्या श्रेष्ठ बताया है। ये प्रसंग है, ये क्या है, प्रसंग है। इसी को आप अपने शब्दों में लिखना चाहते आराम से लिख सकते हैं। क्या इस पद में जो है गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन किया है तथा सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की उपासना को ही श्रेष्ठ बताया है। उम्मीद करता हूँ प्रसंग आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। आइए अब बात करते हैं। तो आप समझिए किसकी बात करें, निर्गुण और सगुण यानी कि श्री कृष्ण की उपासना और निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में बताया गया। तो आइए देखते हैं। अब गोपियाँ कहती हैं निर्गुण कौन देश को बासी। निर्गुण का अर्थ होता है निराकार। निर्गुण का अर्थ क्या होता है, निराकार। कौन देश, देश मतलब देश की बात है, बासी मतलब निवास करता है, बासी का अर्थ निवास करता है। गोपियां उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, जो निराकार ब्रह्म है, जो तुम्हारा निराकार ब्रह्म है, जिस निराकार ब्रह्म की तुम उपासना करने को हमें बताते हो, वो निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है, कहाँ का रहने वाला है, हमें आप ये तो बताइए। क्या कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव जो निराकार ब्रह्म है वह किस देश का निवासी है, कहाँ का रहने वाला है। और फिर आगे क्या कहती हैं, मधुकर कही समझाई सौ दे बुझती साच ना हासी। मधुकर का अर्थ होता है उद्धव। ये जो मधुकर शब्द आए ये उद्धव के लिए आया, किसके लिए आया है, उद्धव के लिए आया। मधुकर कही, कही मतलब कहो, समझाई मतलब समझा कर, सौ दे, हे उद्धव हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर कहते हैं, तुम हमें समझाओ, तुम हमें समझाओ कि जो निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है। मधुकर का अर्थ होता है उद्धव। मधुकर का अर्थ क्या होता है, उद्धव होता है। ठीक, कहीं मतलब को, समझाई मतलब समझा करके, सौ मतलब सौगंध देते हैं। ये तो हम तुमको अपनी सौगंध देकर कहते हैं, तुम हमें समझा कर बताओ। बुझती साच ना हासी, बुझती साच ना हासी। अब बुझती साच का अर्थ होता है सत्य सत्य, हासी मतलब देखो, साच का अर्थ होता है सत्य सत्य, हासी का अर्थ होता है हंसी। यानी बुझती मतलब पूछ रहे, साच ना हंसी, हम तुमसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तुमसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। क्या करें, ये उद्धव तो हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर कहते हैं कि तुम हमें समझाओ। बुझती साच ना हंसी, यानी कि साच मतलब सच, ना हंसी मतलब हंसी मजाक, यानी कि हम तुमसे सत्य सत्य पूछ रहे हैं, हम तुमसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं उद्धव। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों पैराग्राफ की जो व्याख्या है समझ में आ गई होगी, और जो ये प्रत्येक शब्द है उन शब्दों के अर्थ भी आपको बेहतरीन तरह समझ में आए होंगे। आइए अब देखते हैं तीसरे लाइन की व्याख्या का। को है जनक, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। अब गोपियाँ करें को जनक, जनक का अर्थ पिता। गोपियाँ उद्धव से करें, हे उद्धव जो निराकार ब्रह्म है उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है। कौन है जननी, उनकी माता कौन है, उनकी माता कौन नारी, उनकी स्त्री कौन है, को दासी उनकी सेविका कौन है, उनकी सेविका कौन है। गोपियाँ उद्धव से करें, हे उद्धव जिस निराकार ब्रह्म की तुम हमें श्रेष्ठता बता रहे हो, विशेषता के बारे में गुणगान कर रहे हो, तो ये बताओ उस निराकार ब्रह्म के पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी स्त्री कौन है और उनकी सेविका कौन है। ठीक, तो ये इस तीसरे पैराग्राफ में जो गोपियाँ उद्धव से ये बात पूछ रहे हैं। और चौथे की बात करें, चौथे में क्या कहते हैं, कैसे बरन कैसो, कैसो बरन भेष है, कैसो कहीं की रस में अभिलाषी। अब गोपियाँ कैसो, बरन मतलब होता है रंग, कैसा उनका रंग है, वेश मतलब वेश, वेश का मतलब वेशभूषा या पहनावा। कैसो यानी कि उनका रंग रूप कैसा है, उनकी वेशभूषा अर्थात उनका पहनावा कैसा है। कैसो की रस में अभिलाषी, की मतलब किस, रस में अभिलाषी, अभिलाषी का अर्थ होता है इच्छुक, अभिलाषी का अर्थ क्या होता है, इच्छुक होता है, वो किस रस के इच्छुक है। क्या है, कैसो वर्ण का अर्थ होता है रंग रूप, वर्ण का अर्थ होता है कि रंग रूप होता है। वेश मतलब वेशभूषा या पहनावे की बात कर रहे हैं। की रस में अभिलाषी, रस का तात्पर्य होता है आनंद, उन्हें किस रस के वह इच्छुक है या किस रस के आनंद
लेना चाहते हैं, अर्थात कैसे वर्ण, उनका रंग रूप कैसा है, कैसी उनकी वेशभूषा है, क्या और किस रस के अभिलाषी मतलब इच्छुक है, और किस रस के इच्छुक है। ठीक है, ये इस तीसरे पैराग्राफ की तीसरे लाइन की व्याख्या थी। आइए फिर आगे चौथे में क्या कहती हैं गोपियाँ उधर, कहते पाओगे पुनि कियो आपनो जोरे करोगे गासी। गासी का अर्थ होता है छल। पाओगे मतलब पाओगे, पुनि मतलब पुनः, कियो मतलब करोगे, आपनो मतलब अपना। हे उधो अपना किया हुआ तुम पुनः पाओगे, जोरे करोगे गासी। हे उधो गासी का तो छल, हे उधो यदि तुम हमसे किसी प्रकार का छल करोगे तो अपना किया हुआ तुम स्वयं प्राप्त करोगे। इस प्रकार हे उधो तुम हमसे किसी प्रकार का भी छल मत करना। गोपिया उधो क्या करेगी, हे उधो पाओगे पुनि की आपनो जोरे करोगे गासी। हे उधो तुम हमसे किसी भी प्रकार से छल मत करना, यदि तुम हमसे किसी भी प्रकार का छल करते हो अपना किया हो तुम स्वयं प्राप्त करोगे। सुनत मौन हवे, सुनत मौन हवे रहो बावरे। थोड़ा बुक में से देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ प्रिंट करने में कुछ चीज़ें जो शब्द हैं वो मिस्टेक है, उसको आप बुक में लेकर आप बेहतरीन तरीके से देख लेंगे। ठीक, सुनत मौन हवे रहो बावरो, सुर सबय मति नासी। सुनत मतलब या सुनते ही, मौन का अर्थ होता है शांत हो जाते हैं। मौन का अर्थ क्या होता है, शांत हो जाते हैं। यानी कि जो उधो या सब सुनते ही, बावरे मतलब पागलों के समान। बावरे का अर्थ होता है पागलों के समान। या सब सुनते ही जो उधो होते, बावरे मतलब पागलों के समान शांत हो जाते हैं। सुर सबय मति नासी, नासी का अर्थ मति मतलब बुद्धि होता। मति का अर्थ क्या होता है, बुद्धि। मति का अर्थ क्या, बुद्धि। नासी का अर्थ नष्ट हो गई। नासी का अर्थ नष्ट हो गई। ठीक, क्या कहते हैं, सुनत मौन हवे रहो बावरे, सुर सबय मति नासी। या सुनते ही जो ऊधे होते हैं वह पागलों के समान के शांत हो जाते हैं। सुर सबय मति नासी। और सुरदास जी कहते हैं मानो ऊधों की जो बुद्धि थी वह भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई गोपियों की इस तरह की बातें सुनकर। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए, जो क्लिष्ट शब्द मैंने यहाँ पर इसके शब्दार्थ को लिखा है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के इस अंतिम पैराग्राफ के चलते हैं, जो कक्षा 10 का ये अंतिम पैराग्राफ, अंतिम पद्यांश है। इसके हम देखते हैं, इसी के साथ जो आपका प्रथम चैप्टर पद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। तो इस चैप्टर कि प्रत्येक पैराग्राफ को आप बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ, कम से कम 3 से 4 चैप्टर है पद्यांश के, उसको ही आप बेहतरीन तरीके से देख लीजिए और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी में आपका जो भी पद्यांश है जितने नंबर का पूछा जाता है आप उसी में उतने नंबर पूरे प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें। अब इस पद्यांश नंबर जो 11वां इसका प्रसंग क्या, इस प्रसंग में क्या बताया गया है। ठीक है, प्रसंग की बात करते हैं। चलिए देखिए, प्रसंग की यदि हम बात करते हैं, इसमें श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती है। उनके मन में विभिन्न आकांक्षाएं, आशंकाएं और चिंताएं होने लगती है। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय वह अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही है। अर्थात जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती है और उनके मन में बहुत कष्ट होता है, बहुत ही शंका होने लगती है। तो उसी शंका को वह व्यक्त करते हुए प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते हुए अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही है। अर्थात जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, ठीक है, तो माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती है और उनको क्या होता है, बहुत ही शंका होती है, बहुत ही आशंकाएं होती है किसको, श्री कृष्ण को लेकर। तो उसी बात को व्यक्त करते हुए अपना संदेशा देवकी के माध्यम से कह रही हैं। तो क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। अब इसमें आता माँ यशोदा और माँ देवकी, अर्थात जो माँ यशोदा हैं और माता देवकी जो हैं। देखिए,
इन्हीं दोनों की बात की गई है। इसमें क्या बताया जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। अर्थात हमने आपको प्रसंग में बताया कि जो माता यशोदा दुखी किस बात है, जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो माता यशोदा क्या बहुत दुखी हो जाती है और उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती है। तो वो क्या करती है, तो देवकी को संदेशता भेजते हुए अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। तो माँ यशोदा देवकी के माध्यम से जब श्री कृष्ण चले जाते हैं, उनको जो पीड़ा होता है, जो आशंकाएं होती है, उसी को संदेशा के माध्यम से देवकी से कह रही हैं। क्या कह रही हैं, देखिए, कहते हैं संदेशो देवकी सो कहियो। ठीक है, कैसे करेगी, हे उधो संदेशो देवकी सो कहियो। यहाँ पर जो माँ यशोदा उद्धोष करेगी, हे उधो संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सूत की दया करत ही रहियो। यहाँ पर जो माँ यशोदा उद्धोष का हे उद्धो, संदेशो मतलब संदेशा, देवकी मतलब माता देवकी से, सो कहियो मतलब कह देना, हे उद्धो तुम मेरा जो संदेशा है माँ देवकी से जाकर कह देना, अर्थात माता देवकी से जाकर कह देना। क्या कहना, हो तो धाय तिहारे सूत की दया करती रहो। धाय मतलब क्या होता है, देखिए धाय का अर्थ होता है आया, धाय का अर्थ क्या होता है, आया होता है, या सेविका जिसको करते हैं। धाय का अर्थ क्या था, आया, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेविका कहते हैं। अर्थात एक छोटे बच्चे का जो लालन पालन करती है, जिसको धाय माँ कहते हैं, जिसको सेविका करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं हाउ तो धाय, धाय का अर्थ होता है आया या सेविका कैसे। तिहारे मतलब तुम्हारे, सूत का अर्थ होता है पुत्र, सूत का अर्थ क्या होता है पुत्र। दया करती रहे हो, मैं तो तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण की धाय माँ हूँ, अर्थात सेविका हूँ। दया करती रहो, मैं तो उस पर दया ही करती रहूँगी, अपनी छत्र छाया, उस छत्र छाया उस पर बनाए ही रहूँगी। ठीक, और आगे फिर क्या कहते हैं, यद्यपि, यद्यपि टेव, यद्यपि मतलब जबकि, यद्यपि मतलब क्या होता है, जबकि, टेव मतलब तुम, टेव मतलब आदत, तुम जानती, टेव का अर्थ होता है आदत, जबकि टेव का अर्थ होता है आदत, जबकि टेव तुम जानती उनकी, जबकि तुम मेरे पुत्र श्री कृष्ण की आदत को भली प्रकार से जानती। तऊ, तऊ मतलब फिर भी, मोही मतलब मुझसे कह, फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तऊ मोही कह आवे, फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहते हैं, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोही फिर कह। यहाँ पर जो होते माँ यशोदा, यहाँ ये उद्धोष करे कि ये उद्धो, जबकि तुम मेरे पुत्र श्री कृष्ण की आदत को जानते हो, फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ यशोदा उद्धव से संदेश के माध्यम से माता देवकी को करी। और फिर आगे क्या कहे, प्रात होत, क्या आदत है श्री कृष्ण की, कहती प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखर रोटी भावे। प्रात होत मतलब भोर होते ही, प्रात होत का अर्थ होता है भोर होते ही। ठीक, यानी कि भोर होते ही मेरे लाल लड़ते, लड़ते होता लाडला, भोर होते ही, सुबह होते ही मेरा जो लाडला पुत्र श्री कृष्ण, मेरे लाडले पुत्र श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन रोटी बहुत पसंद आता है। यानी कि कहते हैं कि यहाँ पर माता यशोदा उद्धोष कर, ये उद्धो प्रात हो मेरे लाल लड़ते, मेरे लाडले पुत्र श्री कृष्ण को माखन रोटी बहुत पसंद आता है। तेल उबटनो और तातो जोल, तेल उबटन, उबटन का अर्थ क्या होता है, उपटन का अर्थ होता है बुकवा। उपटन मतलब जब एक छोटे बच्चों को, जिसमें आम तौर पर आप लोगों ने गांव में देखा होगा, छोटे बच्चों को जो मालिश किया जाता है तेल और सरसों जिसको कहते हैं बुकवा, पीस जलाया, वो तेल उबटन की बात वहाँ से की जा रही। करें तेल उबटनो और तेल उबटन और मतलब और, तातो मतलब गर्म, जल मतलब जल, ताही मतलब दे, ताही दे की भाज जाते। तेल उबटन और गर्म जल देखकर वह भाग जाता है। अर्थात जो मेरा पुत्र श्री कृष्ण है, तेल उबटन और गर्म जल देखकर क्या भाग जाता है। और फिर आगे क्या कहते हैं, कहते जोई जोई मांगत, जोई मतलब जो जो, मांगत मतलब मांगता है, सोई सोई वाह वाह देती हूँ, मैं वाह वाह उसे दिया करती हूँ। करम करम बारी बारी करके नहात, बारी बारी करके वह स्नान करता है। मेरा पुत्र श्री कृष्ण जो जो मुझसे मांगता है, मैं क्रम क्रम करके उसे वह प्रदान करते देती रहती हूँ, और वह बारी बारी क्रम क्रम से फिर नहाता है। और फिर आगे कहते हैं, सुरपथिक सुन मोही रहने दिन बड़े और रहत उर सोच। सुरपथिक
हे पथिक, पथिक कौन है? उधो। सुर पथिक ए उधो सुनो, मोही रैनी दिन, रैनी दिन का होता रात दिन, रैनी दिन, रैनी का अर्थ का था, रैनी का अर्थ, रैनी का दिन का रात दिन। सुरो पथिक ए उधो राहगीर, सुनो रात दिन बड़े और रहत उर मत का हृदय, मेरे हृदय में यही सोच बढ़ती रहती, मेरे हृदय में यही सोच रहती है। हे पथिक रात दिन मेरे हृदय में यही सोच रहती है कि मेरो अलक लड़े, तो अलक मतलब लाडला, लड़ तो मतलब पुत्र, मेरा जो अलक लड़ता, मेरा जो लाडला पुत्र मोहन अर्थात श्री कृष्ण है, मेरो अलक लड़े तो मेरा जो लाडला पुत्र श्री कृष्ण है, हवे, इसको देख ले यहाँ का हवे रहेगा, हवे करत संकोच, हवे मतलब वहाँ, करत मतलब हवे करत संकोच, वहाँ रहने में कोई संकोच तो नहीं करता है। आप सभी लोग एक बार किताब लेकर देख ले, इसमें कुछ मिस प्रिंट हो गया टाइप करने में, तो आप उसमें देख सकते हैं यहाँ पर मेरो अलग लड़ते मोहन हवे करत संकोच, हवे मतलब वहाँ रहने में, करत मतलब करता है, संकोच में संकोच, मेरा जो लाडला पुत्र श्री कृष्ण है वहाँ वह रहने में कोई संकोच तो नहीं करता है। तो देखिए ये इस पद्यांश की व्याख्या थी। उम्मीद करता हूँ इन सभी पद्यांशों को, जो आपका पहला चैप्टर पद था, ये पूर्ण रूप से आपका समाप्त होगा। ये तब उस समय की ये बात की जाएगी जब मैं आपको मैराथन क्लास आपके अंतिम समय में लेकर आऊँगा। तो इन पद्यांशों पर किस तरह के कौन पद्यांश उठाकर किस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं, उन पद्यांशों को मैं उठाकर आप लोगों के सामने मैराथन क्लास के रूप में लेकर आऊँगा, ताकि आप पहले अगर अर्थ जानेंगे तब इस पद्यांश के प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले बताया था कक्षा 10 बोर्ड में क्या किसी भी पद्यांश को उठाकर 3 प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो इसको आपको समझना है, अर्थों को रटना नहीं है, क्योंकि केवल एक प्रश्न रेखांकित इसकी व्याख्या करने के लिए आता है, बाकी और प्रश्न एक संदर्भ रहता है, बाकी एक प्रश्न बनाकर आपको देता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कल 10 बजे लाइव क्लास में मैं कक्षा 12 जो अनिवार्य संस्कृत हमारा, मैं उसको लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत रहूँगा। तो आप लोग उस लाइव क्लास से जुड़ना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।